नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम डेटा माइनिंग और वेयरहाउस प्लेलिस्ट में OLAP और OLTP के डिफरेंस को समझने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने OLAP और OLTP की डेफिनेशन, उसकी एप्लीकेशंस, उसकी ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस को समझा था। तो चलिए अब आगे समझते हैं डिफरेंस बिटवीन OLAP एंड OLTP। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले डिफरेंस में हम OLTP और OLAP की फुल फॉर्म को लिखेंगे, जैसे कि OLTP स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग और OLAP स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो OLTP जो है वो डेटा मॉडिफिकेशन को मैनेज करता है और OLAP एक डेटा रिट्रीविंग प्रोसेस है। हर एक डिफरेंस के पैरामीटर को बताती जाऊंगी और आप नोट करते जाना। तो फर्स्ट ये तो हमारी होगी डेफिनेशन ऑफ OLTP एंड OLAP। देन सेकंड पैरामीटर इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो OLTP में लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती हैं और OLAP में लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है जो पहले से ही डेटा वेयरहाउस में स्टोर करके रखा होता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस डेटा को वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे एनालिसिस करते हैं। देन थर्ड पैरामीटर इज फंक्शनैलिटी। OLTP ऑनलाइन डेटाबेस मॉडिफाइंग सिस्टम है और इधर OLAP ऑनलाइन डेटाबेस क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। देन नेक्स्ट पैरामीटर इज मेथड। OLTP ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करता है और OLAP डेटा वेयरहाउस को यूज करता है। देन नेक्स्ट पैरामीटर इज क्वेरी। OLTP में डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को इंसर्ट किया जाता है, अपडेट किया जाता है और डिलीट किया जाता है और OLAP में सिलेक्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। देन नेक्स्ट पैरामीटर इज टेबल। OLTP डेटाबेस के टेबल्स नॉर्मलाइज्ड होते हैं, इसके विपरीत OLAP डेटाबेस के टेबल नॉर्मलाइज्ड नहीं होते। देन सोर्स। OLTP and its transactions are the sources of data. In OLAP, different OLTP databases become the source of data for OLAP. The next parameter is integrity. OLTP database डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को मेंटेन करते हैं। OLAP में OLAP डेटाबेस को बार बार मॉडिफाई नहीं किया जाता, इसलिए इसमें इंटीग्रिटी का कोई इशू नहीं है। OLTP का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो मिली सेकेंड में होता है और OLAP का रिस्पॉन्स टाइम सेकेंड्स टू मिनट्स होता है, यानी कि OLAP एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जो OLTP है वो डिटेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड डेटा पर काम करता है और OLAP में डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होता। OLTP बिजनेस टास्क को रन करने और कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड OLAP प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन सपोर्ट में मदद करता है। ये रीड राइट ऑपरेशंस के लिए अलाउ करता है और OLAP ओनली रीड ऑपरेशन के लिए अलाउ करता है और इसमें राइट ऑपरेशन को बहुत ही कम यूज किया जाता है। OLTP एक मार्केट ओरिएंटेड प्रोसेस है और OLAP एक कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस है। OLTP में जो क्वेरीज होती हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और सिंपल होती हैं और OLAP में कॉम्प्लेक्स क्वेरीज का यूज किया जाता है जिन्हें किसी नॉर्मल यूजर के लिए समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। द नेक्स्ट पैरामीटर इज बैकअप। OLTP में डेटा का कंप्लीट बैकअप जो है वो स्टोर रहता है और OLAP में टाइम टू टाइम बैकअप की जरूरत पड़ती है। एज कम्पेयर टू OLTP इसमें बैकअप इंपॉर्टेंट नहीं होता। The next parameter is design. OLTP में database design application oriented है। For example, database design changes with industry like retail, airline, banking, etc. और OLAP में database design subject oriented है। For example, database design changes with subjects like sales, marketing, purchasing, etc. OLTP को डेटा क्रिटिकल यूजर्स जैसे कि क्लर्क, DBA यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज किया जाता है एंड OLAP को डेटा नॉलेज यूजर्स यानी कि वर्कर्स, मैनेजर्स और CEO के द्वारा यूज किया जाता है। OLTP को रियल टाइम बिजनेस ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है एंड OLAP इज डिजाइन फॉर एनालिसिस ऑफ बिजनेस मेजर्स बाय कैटेगरी एंड एट्रीब्यूट्स। OLTP का परफॉर्मेंस मीट्रिक जो है वो है ट्रांजैक्शन थ्रूपुट और OLAP का परफॉर्मेंस मीट्रिक है क्वेरी थ्रूपुट।
OLTP में डेटाबेस यूजर्स थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को अलाउ करते हैं और OLAP में डेटाबेस यूजर्स हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को अलाउ करते हैं। OLTP यूजर्स की सेल्फ सर्विस और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है एंड OLAP बिजनेस एनालिसिस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।